अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारा जो इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पॉसिबल यहाँ पे। लेकिन ये क्या है, पास्ट हमारा पॉसिबल है बहुत। हाँ, तो ये ऐसा क्यों है? इसमें देखो कई बातें हैं। पहली बात तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जब एक्शन कम्स स्ट्रेट आफ्टर अनदर या वन एक्शन की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन एक्शन देन डेफिनेटली यू मस्ट यूज व्हाट, आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। ठीक है, नहीं पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल तब यूज़ करेंगे, ठीक है, जब क्या कर रहे हो, जब वन एक्शन की बात कर रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, यानी एक ही एक्शन की बात करें, देन डेफिनेटली यू शुड यूज़ पास्ट सिंपल। यहाँ पे हम एक एक्शन की बात कर रहे थे, एंड दिस लैम्प इज़ अ न्यू वन। ठीक है, आई बॉट इट लास्ट वीक। देखो आई बॉट इट लास्ट वीक आएगा, आई बॉट इट लास्ट वीक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल एक्शन की बात करें, नहीं, यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, सिर्फ एक फ़ैल एक एक्शन की बात कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू मस्ट यूज्ड व्हाट, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन एक्शन या एन एक्शन, एक है काम के बारे में आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, देन डेफिनेटली यू मस्ट यूज पास्ट सिंपल। अच्छा, इसमें देख लो, द लैम्प इज़ अ न्यू वन, आई बॉट इट लास्ट वीक, ये बिल्कुल एक ही एक्शन की बात कर रहे हैं। देन वी हैव टू यूज़ वर्ड, हमें ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन। यहाँ पे एक ही एक्शन की बात कर रहे हैं, यानी तो फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा पास्ट सिंपल। और यहाँ पे हम हैड बॉट यानी परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब हम एक एक्शन की बात कर रहे हो। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट थोड़ा आगे फर्दर चलते हैं। अच्छा, दूसरा यूजेज देखते हैं। दूसरा यूजेज जो पास्ट सिंपल की है, पास्ट सिंपल की दूसरे यूजेज की बात करें तो इसमें याद रखना है आपने कि पास्ट सिंपल के दूसरे यूजेज तब होंगे, यानी कम्बिनेशन देख रहे आज हम। इसमें एक्शन कम्स आफ्टर स्ट्रेट अनदर वन, ये याद रखो, एक्शन कम्स स्ट्रेट आफ्टर अनदर, यानी एक एक्शन के नतीजे में दूसरा एक्शन खुद से हो जाए, यानी एक्शन कम्स स्ट्रेट आफ्टर अनदर, यानी आफ्टर अनदर, यानी एक एक्शन आपने कर लिया है, इसके नतीजे में खुद से ऑटोमेटिकली या सडनली या फ़ौरन ही दूसरा एक्शन हो जाए, तो उसे तो उस वक्त भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर लेंगे। एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ही गोट he got up he got up when when the doorbell the doorbell when the doorbell rang when the doorbell rang देखो, he got up when the door bell rang। ठीक है, नज़र आ रहे होंगे आपको। ही गोट अप व्हेन द डोर बेल रेंग। देखो ये भी क्या है, हमारा पास्ट सिंपल है, दिस इज आल्सो पास्ट सिंपल, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी क्या है, पास्ट सिंपल है, यानी द डोर बेल रेंग। यहाँ पे भी हमने पास्ट सिंपल यूज़ कर लिया, ही गोट अप, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा V2 हो गया, तो पास्ट सिंपल हो गया। ये क्या है, ये अभी सब्जेक्ट हो गए और ये हमारा V2 हो गए, तो ये भी क्या हो गए, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल दोनों सेंटेंसेस में हमने यूज़ कर लिया।
यहाँ पे बजाय हमने क्या किया, परफेक्ट के इस्तेमाल करने के बजाय वी यूज़ इन बोथ सेंटेंसेस, क्या यूज़ किया, दोनों क्लासेस में हमने क्या यूज़ किया, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर लिया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे हमने शेयर किया है एक्शन कम्स स्ट्रेट आफ्टर अनदर, यानी एक एक्शन के फ़ौरन बाद दूसरा एक्शन हो जाए तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। देखो, ही गोट अप व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी डोर बेल के बजते ही वो क्या हो गए, वो जाग गए। यानी इस एक्शन के नतीजे में, यानी डोर बेल के रिंग होने की वजह से क्या हो गए, वो जाग गए। तो एक एक्शन के नतीजे में दूसरा एक्शन सेल्फली हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए, यानी स्ट्रेट आफ्टर अनदर एक्शन हो गए। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेजेंट सिंपल का, इसी वजह से हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, थर्ड कम्बिनेशन देखेंगे हम, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की थर्ड कम्बिनेशन। अच्छा, इसमें यह होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्शन ख़त्म होके आपने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया, यानी आपने एक एक्शन कंप्लीट कर लिया, एक्शन फिनिश्ड, यानी एक एक्शन आपने कर लिया उसे, उसके बाद आपने क्या किया, यू डिड समथिंग एल्स, डिड समथिंग एल्स, डिड समथिंग एल्स, यानी कुछ और काम भी आपने कर लिया। तब आप यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें कंबाइन करना पड़ेगा टेंसेस को। यानी एक एक्शन आपने कंप्लीट कर लिए, फिर कर लिया था, उसके बाद आपने दूसरा काम कर लिया, यानी एक्स्ट्रा काम कर लिया एक एक्शन कंप्लीट करने के बाद, फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा कम्बिनेशन ऑफ पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट का हमें कंबाइन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल देखने की और समझने की कोशिश कर लीजिए। व्हेन अली हैड रिटन, व्हेन अली हैड रिटन, ये क्या है, हमारा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। व्हेन अली हैड रिटन द लेटर, जब अली ने ख़त लिखा, यानी एक एक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, एक एक्शन कंप्लीट हो गए। ही वेंट टू पोस्ट इट, ही वेंट टू पोस्ट इट, ये क्या है, हमारा पास्ट सिंपल है, या ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट परफेक्ट है। ये कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस है। देखो, एक एक्शन कंप्लीट कर लिया, यानी अली ने पहले ख़त लिखा, ख़त लिख के क्या किया, कंप्लीट हो गए उसके। व्हेन अली हैड रिटन द लेटर, यानी एक एक्शन कंप्लीट हो गए। उसके बाद ही डिड समथिंग एल्स, उसके बाद उसने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया, ही वेंट टू पोस्ट इट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टेंसेस को कंबाइन करना है। जब आप एक एक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो फिर आप वहाँ पे आप क्या करेंगे, पास्ट सिंपल का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कंबाइन कर लेंगे टेंसेस को। अच्छा, लास्ट में इसको देख लीजिए, दिस लैम्प इज़ अ न्यू वन, आई बॉट इट लास्ट वीक, यहाँ पे बॉट आएगा, हैड बॉट नहीं आएगा। इसी तरह ये सेंटेंस देख लीजिए, ही गॉट अप व्हेन द डोर बेल रैंग आएगा। क्यों, हमने बात की थी एक एक्शन के बाद फ़ौरन दूसरा एक्शन आ जाए, तो एक्शन हो जाए, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल दोनों टेंसेस में, ही गॉट अप एंड रैंग, द डोर बेल रैंग। और इसी तरह थर्ड में हमने बात की थी, इसमें कंबाइन होंगे जब एक एक्शन कंप्लीट हो और दूसरा एक्शन आपने कर लिया था, तब हमें कंबाइन करना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का, नहीं पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का। आई होप आप समझ गए होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू मे आस्क, आप क्वेरी पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।